आपके पास सिंगल प्रूफ नहीं है वो बच्चे जो है पथराव करे बोलकर। पथराव करे होंगे 10 से 15 लोग पथराव करे होंगे, मगर 165 लोगों को कैसा अरेस्ट करते? अगर 165 लोग आपके ऊपर अटैक करते तो कोई भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते। कहता हूँ डीसी और एसपी की वजह से ये पूरी चीज़ें हुई हैं। ये दोनों ही जो है वायलेंस के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि 8-10 दिन पहले से इनको मालूम था संघ परिवार के लीडर्स मुतालिक आंदोलन स्वामी MLA यहाँ के पूरे लोग जो है प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को हलन चलो बोल रहे हैं, तो उस पर इन्होंने फ़ौरन कार्रवाई करना चाहिए था। एसपी मैडम को शर्म आनी चाहिए। जो लड़के दरगाह की हिफाजत के वास्ते ठहरे थे उनको जो है फसादी बोले हैं, राइटर्स बोले हैं। एसपी मैडम को मैं बोलना चाहूँ, कोसी के किताब आप पढ़कर जो एसपी बनी हैं, वो जो लड़के थे वो दरगाह की हिफाजत के लिए ठहरे थे। आपके पास सिंगल प्रूफ नहीं है वो बच्चे जो है पथराव करें बोलकर। पथराव करे होंगे 10 से 15 लोग पथराव करे होंगे, मगर 165 लोगों को कैसा अरेस्ट करते? अगर 165 लोग आपके ऊपर अटैक करते तो कोई भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते थे। वहाँ पर वो हरकत नहीं हुई है। पूरा जिम्मेदार जो एसपी और डीसी हैं, दरगाह कमेटी जो सालों से चलते आ रहा, चलने देना था। क्यों उसको इशू क्रिएट किए हैं? एसपी मैडम जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिए हैं, सबको राइटर्स बोले हैं, लकड़ी जमा किए हैं, पत्थर जमा किए हैं। बोले तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम जाके पत्थर लेके जाते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं। आरएसएस वाले लकड़ी लेके जो है पूरा मार्च कर सकती हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर, तो कोई मुसलमान अपनी दरगाह की हिफाजत के लिए लकड़ी हाथ में क्यों नहीं पकड़ सकता? दरगाह कमेटी का इसके अंदर कोई कसूरवार नहीं है। एसपी मैडम और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की वजह से वो वायलेंट हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पूजा की इजाज़त नहीं देता, पूजा करने नहीं देता, तो वायलेंस भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कोरोना के दरमियान 1-1 साल मस्जिद मंदिर बंद थे, कुछ भी नहीं हुआ। उसी दिन पूजा करने की ज़िद की वजह से जो है ये वायलेंस हुआ है। इंक्वायरी हो इसकी, एक हाई कोर्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को इसका चेयरमैन बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए और ये पर्टिकुलर रियॉर्ड्स के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये एक रिपोर्ट के ऊपर जो लोग हैं, चाहे वो पत्थरबाजी करने वाले लोग हो, चाहे वो नारे लगाने वाले लोग हो, चाहे वो परमिशन देने वाले लोग हो, चाहे वो परमिशन पूछने वाले लोग हो, सारे लोगों के ऊपर जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले। बस यही हमारी डिमांड है। क्या आप मानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंसी में आते हैं? क्या उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को तसाहुली से काम लिया है? आपका मानना ऐसा है क्या? अगर से आप ऐसा मानना है तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, डीसी और एसपी को? सर, मेरे और आपके मानने से या किसी के मानने से ये होने वाला नहीं है। एक इस देश में क़ानून चलता है जिसके तहत हम सारे चलते हैं। उसी क़ानून की वजह से आज मैं आपके सामने ठहर के बात कर रहा हूँ। मज़हर साहब भी आपको सारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखे, तो आपके और मेरे मानने से कुछ नहीं है सर। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब यहाँ पे पार्लियामेंट गलती करती है तो जुडिशरी पूछती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन गलती करता है तो जुडिशरी पूछती है, जब जुडिशरी गलती करता है तो पार्लियामेंट पूछती है। ये देश का सिस्टम है। इस सिस्टम का उल्लंघन किया गया है सर। हमें डर इस बात का हो रहा है कि इस कंट्री के डेमोक्रेटिक फॉर्म को ख़तरा है अगर ऐसी हरकतें होंगी। और हमें क़ानून के ऊपर बहुत भरोसा इसलिए है क्योंकि हम क़ानून पढ़ाई करे हैं, क़ानून के ऊपर भरोसा है। आज शायद ये मासूम बच्चों के ऊपर केसेस हुए, हो सका तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि ये केसेस विड्रॉ किए जाएं। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं। इन लोगों को आप क्रिमिनल्स नहीं, विक्टिम्स बोलना सही बेहतर समझता हूँ मैं। ये लोग विक्टिम्स हो गए हैं एक पॉलिटिकली वेदांता क्राइम के। तो एक्शन कमेटी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया गया, वो अलन के अंदर जो हाल हुए हैं उसको हम सीधे परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स का नाम दे सकते हैं इसमें। और मैं मोहतरमा जज ईशा पंत मैडम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको जज के नाम से मुखातिब कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ के विक्टिम्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। नोबडी कैन बी कॉल्ड एज क्रिमिनल अंटिल दे हैव प्रूवन गिल्टी। तो अभी इनके ऊपर एफआईआर कर ये जो विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है अंडर द फैसिस्ट फोर्सेस और फैसिस्ट रिजाइम ऑफ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर, ये जो कोशिश कर रहे हैं आप लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की, उसको छोड़ दें। अंडर द प्रेशर जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, क्योंकि आप पढ़े लिखे यूपीएससी पास किए हुए लोग हैं। यू हैव गॉट वेल वर्स्ड एक्सपीरियंस इन दिस। आप वर्दी की इज़्ज़त कीजिए और क़ानून की इज़्ज़त कीजिए, क़ानून के धज्जियाँ ना उड़ाइए, नहीं तो लोगों का क़ानून पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मैसेज देने की ये कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी उनके प्रोसीजरल लैप्स हुए हैं और जो भी फैसिस्ट ताकतें इनके पीछे हैं और जहाँ जहाँ से ये इंस्टिगेशन हुआ है, हु आर द परपिट्रेटर्स।
असल परपेट्रेटर्स हों और इंस्टिगेशन जिसने किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, और बेकसूर लोगों को जो राइट्स वायलेशन, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसको इमीडिएट विड्रॉ करें, और प्रोसीजरल लैप्स जहाँ पर हुए हैं उसको करेक्टिव मेजर्स करें। नहीं तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम लोग डेफिनेटली प्रोसीजरल लैप्स के खिलाफ जो है आगे लीगल फाइट करने के लिए तैयार।